शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब जैसे जैसे त्यौहार पास में आ रहे हैं वैसे वैसे मार्केट में वापस एक रिकवरी आना शुरू हो गई है। पिछले दिनों जो एफआईआई ने भयंकर बिकवाली की थी उसकी वजह से मार्केट गिरा था, लेकिन अब मार्केट में वापस रिकवरी आ रही है। लेकिन फिर भी वो शेयर आगे बढ़ रहे जो कि अच्छे हैं, फंडामेंटल वाले हैं, और जिसका फंडामेंटल बहुत कमज़ोर था वो शेयर अभी भी गिरे पड़े हैं। तो आज मैं जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ आपके लिए, ये इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मालिक को किसी का न तो कर्जा देना न कैसे लेना है, सब कुछ कह सकते हैं। एक बढ़िया ग्रुप की कंपनी की और सबसे पुरानी कंपनी हमारे देश की, जो फार्मूलेशन के इस तरह व्यवसायी वाली सबसे पुरानी कंपनी है 1907 से। ये बड़ौदा से स्थापित हुई थी। ये किसका नाम है, टीकेट गज्जर, इन्होंने शुरुआत की थी इस कंपनी को 1907 में। तब इसका नाम रखा गया था एलएमबी केमिकल्स वर्क लिमिटेड। इस कंपनी का ये नाम था, लेकिन अब ये कंपनी बन गई एलएमबी लिमिटेड, बन के बाद में नाम बदल दिया। और इसी क्षेत्र की एक और कंपनी बन गई मार्केट में, जो कि एलएमबी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये एलएमबी फार्मास्यूटिकल और एलएमबी लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां एक ही मालिक की है, एक ही कंपनी का है, लेकिन अब ये कंपनी अलग अलग शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हुई थी 2010 में हुई थी। 2010 में क्या होता है, जो एलएमबी लिमिटेड है, मूल कंपनी एलएमबी लिमिटेड है, जब ध्यान रखना कि मूल कंपनी जो है एलएमबी लिमिटेड है। एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल जो है कंपनी अलग से, जो इसी का जो एलिम्बिक लिमिटेड है, इसी का बिजनेस एक बिजनेस था जो कोर बिजनेस जिसको कहा जाता है, वो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का दवाएं बनाना वगैरह का, इस तरह के जेनरिक दवाई वगैरह बनाना, इस तरह बिजनेस था उसका। और सबसे बड़ा रेवेन्यू उसी से आता है, पूरे ग्रुप का सबसे बड़े कमाऊ फूद कह सकते हैं, रेवेन्यू देने वाली कंपनी थी जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र वाली। तो इसको उन्होंने अलग कर दिया। अलग करने के बाद शेयर मार्केट में 2013 में अलग से लिस्ट हो गई वो कंपनी। और ये कंपनी जो एलिम्बिक लिमिटेड, ये पुरानी कंपनी, लेकिन अब आप देखिए कि जो अलग हुई उस कंपनी का शेयर की जो प्राइस है वो करीब 1200 रुपये के आसपास प्राइस है। जिसकी एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की जो कंपनी, उसकी प्राइस 1200 है, जबकि मूल कंपनी जो है एलिम्बिक लिमिटेड, इसकी शेयर की प्राइस है 137 रुपये। आज हम जो बात कर रहे हैं जिस शेयर की, वो है 137 रुपये शेयर जिसकी प्राइस है, यानी कि एलिम्बिक लिमिटेड। एलिम्बिक लिमिटेड की हम जानकारी लेंगे, क्या क्या कंपनी में घटा, क्या क्या घटनाएँ घटी और क्या है इसका मतलब डेटा है। तारीख वाइज आपको एक ही चीज़ बताई जाएगी, वीडियो ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करें तो कुछ चीज़ हो सकता है छूट सकती है। लेकिन एक बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना, दोनों कंपनियां एक ही मालिक की, जरूर ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। तो पहले हम इस कंपनी का डेटा जान लेते हैं, उसके बाद कंपनी की पूरी कहानी कि कंपनी में क्या क्या कब कब घटा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो करंट प्राइस इसकी चल रही है 137 रुपये के आसपास चल रही है इसकी करंट प्राइस। एक साल का हाई रहा है 169 रुपये का और लो रहा है 74 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का आप हाई देखेंगे तो वो मिलेगा आपको 169 रुपये का और लो मिलेगा 1 रुपये 93 पैसे का। बुक वैल्यू इसकी है 85 रुपये 11 पैसे की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से करीब करीब कह सकते हैं 1.5 गुना भी शेयर महंगा मिल रहा है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये, ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। सेक्टर पी इसका है 107 का है, जो कि मतलब बहुत खतरनाक बनाता है, मतलब रिस्की बना देता है इसको। मार्केट कैप इसका है 3,531 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं, कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी, मात्र 9 करोड़ का कर्जा देना बाकी है इनको। डिविडेंड उन्होंने दिया है 2 रुपये 20 पैसे डिविडेंड दिया है पिछले साल, और अब उसके पहले दिया था 1 रुपये 80 पैसे, उसके पहले 20 पैसे डिविडेंड कंपनी देती है। कंपनी का बोनस का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। 1966 में उन्होंने हर 3 पर 1 शेयर का बोनस दिया है। 2004 में हर 1 शेयर पे 2 शेयर का बोनस दिया, और 2013 में उन्होंने दिया है हर 1 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दे चुकी कंपनी। शेयर स्प्लिट हो चुका है, 2006 में हुआ था, जब फेस वैल्यू 10 रुपये घटा के 2 रुपये कर दिया, यानी कि जिसके भी पास 1 शेयर होगा उसकी 5 शेयर बन गए स्प्लिट होने से। और अगर बोनस का भी इसके अंदर जोड़ लिया जाए, जो 1 पर 1 का, तो 5 दूनी 10 हो गए, और फिर हर 3 पर 1 और करीब करीब कह सकते हैं कि 13-14 शेयर बन चुके हैं इसके। एक्सिस कंपनी 2 बार लाई थी, 1996 में लाई थी और 2003 में लाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि होल्डिंग की बात करेंगे, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है। हाँ, इसकी एक और चीज़ हम देख लेते हैं, इसकी जो आर इसका बहुत कम है, 4.81 का आर है, बहुत कम है इसका। ROE ये 12.06 का है, ROE बढ़िया है। EPS इसका है 10.46 का इसका EPS भी ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें इसके अंदर जो सेल्स ग्रोथ की, तो 10 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ 0 है, 5 साल में इसकी है 5% की। प्रॉफिट ग्रोथ है इनकी 10 साल में 0% और 5 साल में 5% की प्रॉफिट ग्रोथ है। CAGR है इसका 5 साल में 25% का, 10 साल में 12% का। लाभांश ग्रोथ है 5 साल में 14% का और 10 साल में
0% का लाभांश करोड़ दिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर अच्छी है, बहुत बढ़िया होल्डिंग है, 70.88% होल्डिंग है और एक भी शेयर कंपनी का गिरवी रखा हुआ नहीं है, ये अच्छी बात है। FIS की होल्डिंग ना यहाँ पर 1.42 की मतलब 1.5% की होल्डिंग मान सकते हैं आप। FIS की होल्डिंग ठीक ठाक है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 27.65% की होल्डिंग है यहाँ पर, मतलब 27.5% होल्डिंग करीब करीब पब्लिक की है। तो होल्डिंग में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल ठीक अच्छा लग रहा है। शेयर पूंजी की बात करेंगे तो मालिक के पास 51 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास अच्छा है, 2134 करोड़ का रिजर्व है, बहुत ज़बरदस्त रिजर्व है। कर्ज नाम मात्र देना है इनको, 9 करोड़ का कर्जा देना है केवल। अन्य देनदारियाँ 134 करोड़ की है। टोटल देखे जाए तो 2329 करोड़ का बैठता है इनका पूरा वैल्यूएशन, मतलब देनदारियाँ इसके अंदर मालिक का पैसा भी लगा होता है। संपत्ति के रूप में देखे जाए तो हम 369 करोड़ इतनी संपत्ति इनके पास, मालिक के पास अचल संपत्ति के रूप में है। यानी कह सकते हैं कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत है। रेवेन्यू की बात करेंगे हम तो यहाँ पर ये जो पहले हम क्वार्टर रेवेन्यू देखते हैं, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024, 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो इसमें सितंबर 2023 में इनको 32 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 22 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 51 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। अब आप सब में एक चीज़ नोट करना है कि यहाँ पर क्या है कि रेवेन्यू से ज़्यादा इनका प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दिसंबर में देखा है तो 39 करोड़ का रेवेन्यू आया, 28 करोड़ रुपए इनका खर्चा हुआ और 61 करोड़ रुपए की इनको कमाई हुई है। मार्च 2024 यहाँ पर देखा जाए तो 49 करोड़ का रेवेन्यू आया, 25 करोड़ रुपए का इनका खर्चा हुआ और 72 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट हुआ इनको। जून 2024 में 51 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया, 30 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 56 करोड़ रुपये का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। पहले हम सालाना भी देख लेते हैं इसके अंदर 2021, 22, 23 और 24, क्योंकि सब में आप देखेंगे ना सालाना देखो या क्वार्टर, तो यहाँ पर आप कंपनी का प्रॉफिट आपको ज़बरदस्त नजर आएगा। रेवेन्यू से कई गुना प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर रही है। तो 2021 में इनका रेवेन्यू आया था 74 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 62 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 343 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 78 करोड़ का रेवेन्यू आया, 64 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 222 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको। 2023 में 27 करोड़ का रेवेन्यू आया और 87 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 191 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू इनका 127 करोड़ का है। और 2024 में 157 करोड़ का रेवेन्यू आया, 101 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 269 करोड़ रुपये इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो यहाँ पर जो दोनों स्थिति में आप देख रहे हैं क्वार्टरली और सालाना, यहाँ पर इनका प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा बन रहा है कि कंपनी की क्या कि कई तरह की इनकी बिजनेस है और कई बिजनेस के अलावा जो अलग अलग तरह के कंपाउंड बिजनेस जो होता है वो उसमें है। तो फार्मा इनका जो फार्मा वाला क्षेत्र तो अलग हो चुका है। फार्मा जो कंपनी थी जिसका जो LMB फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, वो कंपनी अलग हो गई है, लेकिन दूसरे बिजनेस इनके जो चल रहे हैं वो केमिकल का बिजनेस, अलग अलग तरह के बिजनेस चल रहा है, तो अलग अलग कंपनी के प्रॉफिट इसमें आता है। तो उसी कारण इस कंपनी का मतलब कि ये प्रॉफिट ज़्यादा अधिकार है कंपनी ये है इसके अंदर, क्योंकि कई एक ही कंपनी में कई तरह के बिजनेस होते हैं। तो उस और फिर क्या होता है कि जो कंपनी अलग हुई थी वो अलग से शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। ये 2013 के पास जो LMB फार्मास्यूटिकल 2013 में अलग से लिस्ट हो गई और ये कंपनी पहले से मार्केट में जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं LMB लिमिटेड की। तो ये दोस्तों पूरी कहानी इसकी, जो आप कोई भी शेयर कर सकते, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो LMB लिमिटेड का खरीद लीजिए, चाहे आप LMB फार्मास्यूटिकल का, लेकिन दोनों के शेयर की प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर है, जरूर ध्यान रखना। मार्केट कैप में अंतर है, बिजनेस का देखा जाए रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह इसमें काफ़ी आपको अंतर नज़र आएगा। लेकिन हाँ ग्रुप अच्छा है, ग्रुप के अगर किसी भी कंपनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये जरूर ध्यान रखें, जितनी भी बड़ी कंपनी में तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है, वहाँ पर बहुत स्लो कंपनी चलती है लेकिन ज़्यादातर आगे बढ़ती है। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। एक बार फिर बता देता हूँ कि LMB लिमिटेड कंपनी का नाम है, शेयर की प्राइस 137 के आसपास प्राइस है और इसका जो एक साल का लो रहा है वो करीब करीब रहा है इसका ये 74 रुपये का इसका लो रहा है, 74 का लो रहा है एक साल का, ये जरूर ध्यान रखना है इसका। और ऑल टाइम लो इसका 2 रुपये का रहा मात्र। तो कुछ चीज़ें ऐसी है अच्छी है लेकिन ज़्यादातर प्लस पॉइंट ज़्यादा है। अगर नंबर देने की बात करेंगे वो कंपनी को आराम से 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। निवेश करना, बेचना, खरीदना सभी आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं। मैंने कंपनी की जानकारी दे दी है और इसका डेटा भी आपको बता देता। तो आज केवल इतना है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी से। तो मेरे चैनल बने रहे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।